नमस्कार मित्रों, कल तिल चौथ सकट चौथ का व्रत है। माघी मास की तिल चौथ गणेश जी के बहुत ही प्रिय है, तो इसमें कहानी तो अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको दो गणेश जी की कहानियां सुनाने वाले हैं। तो कहानी इस प्रकार है। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत व पूजन किया करती थी। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ और घर के आसपास खेलने लगा, वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा, यदि तुम इस बालक को आवे में रखोगे और इसकी बलि दोगे तो तुम्हारा आवा सदा जलता रहेगा और बर्तन पकते रहेंगे। कुम्हार ने उस ब्राह्मण के बालक को, जिसने की हाथ में गणेश जी की मूर्ति ली हुई थी, खेलते हुए देखकर पकड़ लिया और आवे में रख दिया और आग लगा दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो जाने पर भी घर नहीं पहुंचा तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। वह उसकी जीवन रक्षा के लिए गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। गणेश जी की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुम्हार राजा हरिश्चंद्र के पास गया और अपने कार्य के बारे में क्षमा याचना करने लगा। राजा ने ब्राह्मणी से पूछताछ की तो उसने बताया कि श्री गणेश जी महाराज की सकट चौथ का व्रत करने के कारण ही मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। उसने कुम्हार से कहा कि यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तब तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। तभी से गणेश चौथ की व्रत परंपरा चली आ रही है। मित्रों, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। दूसरी गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और उन पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने संध्या करते समय बाली को भी पकड़ लिया। बाली वानरों का राजा था। उसकी राजधानी कशकिंदा थी। जब संध्या करते समय रावण ने बाली को पकड़ा तो बाली ने भी अपना पराक्रम दिखाते हुए रावण को बगल में दबाया और अपनी राजधानी ले गया। वहां अपने पुत्र अंगद को खिलौने के रूप में रावण को दे दिया। अंगद रावण को खिलौना ही समझता था और रस्सी से बांधकर उसे इधर उधर खींचता रहता था। इस समय सभी कशकिंदा वासी भी उसे देखकर हंसते थे। अभिमान के कारण रावण की यह स्थिति हुई। तब रावण की ऐसी हालत को देखकर रावण के दादा पुलस्त ने रावण को कहा कि तुम विघ्न नाशक गणेश जी की तपस्या करो, उन्हीं के प्रभाव से तुम इस योनि से बाहर आ पाओगे। रावण ने उनकी बात मानकर ऐसा ही किया और बंधन से मुक्त हो गया। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो इस प्रकार मित्रों, गणेश जी विघ्न नाशक है, सब के सब दुख हर लेते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज का व्रत और पूजन और कथा जरूर सुननी चाहिए। तो तिल चौथ की स्पेशल दो कथाएं आज हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको ये दोनों कथाएं अच्छी लगी हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय गणेश जी महाराज अवश्य लिखें।